मुंबई के गोरेगांव के आर्य मिल्क कॉलोनी स्थित कामगारों की विख्यात संस्था धड़क कामगार यूनियन के महासचिव प्रसिद्ध कामगार नेता अभिजीत राणे ने 1 मई को महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन के मौके पर धड़क कामगार यूनियन से जुड़े तकरीबन 10,000 कामगारों का स्नेह मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। आपको बता दें कि इस मौके पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वालों को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में किसी विशेष कार्य की वजह से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नहीं आ सके, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कार्यक्रम के दिन अभिजीत राणे को सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए फोन पर कॉल करके बधाई दी। तो वही कार्यक्रम में प्रमुख लोगों में शामिल लोगों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील राणे, मुंबई भाजपा उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी, नगर सेवक ज्ञानमूर्ति शर्मा, नगर सेवक विनोद मिश्रा समेत फिल्मी, आर्थिक और राजनीतिक, पत्रकारिता और साहित्यिक जगत की तमाम हस्तियां मौजूद रही। इस पर देखिए हमारी ये खास कवरेज। सबसे बड़ी तो ये बात है कि आज हमारा महाराष्ट्र डे है, मुंबई में 1 मई का डे है। और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे लाडले चहीते धड़क कामगार के संस्थापक अभिजीत राणे साहब ने एक बहुत ही बड़ा फंक्शन रखा और जितने भी उनके कार्यकर्ता है या उनसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितनी संस्थाएं उनसे जुड़ी हुई है, मतलब सुबह से अभी तक 15,000 से ऊपर ज़्यादा लोग आज हैं। और उन्होंने उनका सम्मान बढ़ाने के लिए धड़क कामगार यूनियन का एक अवार्ड बनाया, जो उनको प्रोत्साहन दिया गया लोगों को कि जो जो अपने साल भर में उन्होंने जो भी अचीव कमाया, जो भी सेवाएं की लोगों की। तो ये समझिए कि ये 1 मई का दिन हमारे लिए जस्ट लाइक दिवाली का दिन है, एक तरीके से सबसे बड़ा दिन है। और मैं अभिजीत राणे साहब को, उनके परिवार को, उनके सारे सदस्यों को, क्योंकि मैं भी वन ऑफ द पार्ट हूँ उनका, और ख़ास करके उनके सारे मीडिया को, क्योंकि मीडिया एकदम ऐसा लगता है कि लाइमलाइट हो जाता पूरा, तो आसमान जगमगा रहा है, उस तरीके से इनके यहाँ मीडिया आता है। मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग है हम लोगों को। तो धड़क कामगार के जितने भी संयोजक हैं, संस्थापक हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सब आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज मुझे ये अवसर मिला कि मेरे हाथों कई लोगों का सम्मान करवाया अभिजीत भाई ने, तो मैं बहुत खुश हूँ। और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो सदा ही खुश रहे, आबाद रहे, तंदुरुस्त रहे, और इसी तरीके से ताउम्र नहीं, ताउम्र के ताउम्र मतलब सदियों तक, दुनिया जब तक दुनिया चलती रहे, धड़क कामगार ऐसे ही सेवा करती रहे, ये मेरी शुभकामना है। नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय महाकाल। हमारे बड़े भाई है, हर बार प्रोग्राम में हम आते हैं, उनके साथ उनका हौसला बढ़ाते हैं। और लेबर डे का जो भी आज महाराष्ट्र उत्सव है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिजीत राणे साहब को और पूरे महाराष्ट्र की जनता को देना चाहता हूं, हम दोनों भाई की तरफ से। और उनको आने वाले उनके जीवन में जो भी उनकी मनोकामनाएं, हमारी दुआ रहेगी कि वो सब मनोकामनाएं उनकी पूरी रहे। मैं जकी पटेल, हमारे बड़े भाई अभिजीत राणे जी को आज महाराष्ट्र कामगार दिन के अवसर पर, महाराष्ट्र दिन के अवसर पर हमारे देश के आवाम को और पूरे देश के परिवार को मैं आज महाराष्ट्र दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ हमारे बड़े भाई अभिजीत राणे को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से, इतने उल्लास से आज ये महाराष्ट्र कामगार दिन का, महाराष्ट्र दिन का प्रोग्राम मनाया, और हर साल वो मनाते हैं। और साथ ही साथ जितने युवा के जितने रोजगार है और जितने हमारे लेबर है, सभी लोगों को लेकर चलते हैं, सभी लोगों को कामगार के अवसर दिलाते हैं और सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं अल्लाह और ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि इसी तरीके से वो सभी हमारे देश के आवाम को लेकर चले, हमारे महाराष्ट्र के आवाम को लेकर आगे बढ़े। और फिर से मैं हमारे बड़े भाई अभिजीत राणे जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। इसके उपलक्ष्य में पहले सबको बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम पवन सक्सेना है और मैंने किताब लिखी थी चंबल का शौर्य, को दिखा दूँ। इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है और इस किताब ने मुझे अच्छी पहचान दिलाई है। पिछले 15 साल 20 साल से मैं यहाँ राइटिंग कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लेकिन ये साहित्यिक और साहित्य की तरफ मेरा कदम पहला है। इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। यहाँ पर जो मुझे बुलाया गया है, इसी उपलक्ष्य में बुलाया गया है। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर सारी मतलब अलग अलग विधाओं से लोग आ रहे हैं,
चाहे वो राइटर हों, चाहे वो कविता लिखते हों या अलग अलग टेक्नीशियन हों, उन सबका सम्मान हो रहा है। ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है। और अभिजीत जी राणे जी जो काम कर रहे हैं, सचमुच बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक बड़ा परिवार तैयार है। सर क्या कहना चाहता हूँ, कितना बड़ा प्रोग्राम महासंघ के अध्यक्ष श्री अभिजीत राणे की तरफ से आज सबसे बड़ा एक्सीलेंस अवार्ड बन रहा है। यहाँ पर आयोजित किया गया था। सबसे पहले धड़क कामगार यूनियन महासंघ के अध्यक्ष श्री अभिजीत राणे जी को मैं बधाई देता हूँ। और सुबह से लेके 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ये ऐसा अनोखा एक्सीलेंस अवार्ड का कार्यक्रम, जैसे कि मानते हैं कि देश भर में बहुत सारे कामगार क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक घरेलू कामगार से लेकर टैक्सी चालक तक, टैक्सी से लेकर रिक्शा तक, रिक्शा से लेकर महानगर पालिका तक अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों के हित को प्राधान्य देते हुए उनको हर तरफ के कामों के लिए सुविधा देना, उनके न्याय अन्याय के लिए लगातार प्रयास करना, इसके लिए धड़क कामगार यूनियन महासंघ का प्रभाव कामगार के क्षेत्रों में, मजदूरों के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, बहुत भारी मात्रा में है। और इसके लिए आज का ये एक्सेलेंस अवार्ड का कार्यक्रम पिछले 20 वर्षों से चल रहा है। यानी लगातार मजदूरों के क्षेत्र में काम करने वाले धड़क कामगार यूनियन महासंघ के अध्यक्ष अभिजीत राणे ये लगातार 20 वर्षों से आज के जैसा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कामगारों के क्षेत्र में या मजदूरों के क्षेत्र में काम करना, मुंबई पहले से ये मिल मजदूरों की वजह से एक शान और वैभव प्राप्त की, ऐसी हमारी मुंबई है। तो ऐसे क्षेत्र में अलग अलग कामगारों को न्याय दिलाने के लिए, उनको कभी तनख्वाह अच्छी मिले, उनको कभी सेहत अच्छी मिले, उनके आरोग्य की सुविधा अच्छी मिले, ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जाने जाने वाले अभिजीत राणे जी के इस धड़क कामगार यूनियन महासंघ के कार्यक्रम भी बहुत धड़क से होते हैं। जैसे अपना दिल धड़कता है, वैसे अभिजीत राणे जी के धड़क के माध्यम से बहुत सारे धड़कने वाले कार्यक्रम धड़ाधड़ होते हैं। और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को। यानी सुबह से लेकर रात तक करीबन 10,000 लोगों का भोजन की व्यवस्था करना, अलग अलग लोगों के माध्यम से हमारे मजदूर भाई जो है या बहन जो है, अब थाना से आने वाली भी जो महिलाएं हैं, जिनके न्याय के लिए, जिनको अच्छा कारोबार का क्षेत्र है, उसमें और विकसित भारत के सपने के साथ ये काम भी पूरा करने के लिए अभिजीत राणे काम करते हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर के चरण में प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे मजदूरों के नेता आने वाले समय में भी ये अच्छा काम करे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, ये विकसित भारत में मजदूरों को भी अपना हक मिले, इसके लिए प्रयास करने वाले हमारे अभिजीत राणे जी को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। और ये कार्यक्रम 20 नहीं बल्कि आने वाले और 80 साल तक, यानी 100 वर्ष पूरे करे, ऐसी इनको शुभेच्छा देता हूँ। और आप सबको धन्यवाद। महाराष्ट्र डे है, आखिरी से सर क्या मैसेज देना चाहेंगे महाराष्ट्र डे के लोगों? आज का महाराष्ट्र का, हमारे संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन के पश्चात महाराष्ट्र बना। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की निर्मित हुई और उसी के साथ साथ आज इसे कामगार दिन भी कहा जाता है। हुतात्मा बाबू गेनू की याद भी हमें आती है, जिन्होंने ब्रिटिश गुलामशाही के विरुद्ध में, ब्रिटिश जुल्म के खिलाफ यहाँ पर विदेशी कपड़ा न हो करके विदेशी कपड़ा की होली करने वाले और विदेशी कापड़ से भरे हुए ट्रक को, खुद को सरेआम उस ट्रक के सामने झोंकते हुए अपने आत्मा का बलिदान करने वाले हुतात्मा बाबू गेनू को भी हम आज कामगार दिन के रूप में याद करते हैं। और ऐसे महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन के माध्यम से लाखों करोड़ों कामगारों को हम शुभेच्छा देते हैं। महाराष्ट्र ये हमारा महाराष्ट्र है आणि मुंबईमध्ये राहत असलेल्या सर्व कामगारांना, तसेच महाराष्ट्रामध्ये राहत असलेल्या कोटी कोटी जनतेला आजच्या महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा आपण देतो। त्याचसोबत कामगार दिनाच्या निमित्ताने करोडो कामगार आपल्या घामाने, परिश्रमाने, मेहनतीने आयुष्यभर अनेक उद्योगधंद्यामध्ये कामं करतात। मग रेल्वेचा पूल असो की रस्त्याचा ब्रिज असो, रस्ते असोत की एखाद्या गाडीची निर्मिती असो की विमानाची निर्मिती असो, कामगार आपलं काम करत असतो श्रमाने आणि घामाने। त्याचसोबत
संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये ज्या हुतात्म्यांनी बलिदान केलं, आपले प्राण अर्पण केले आणि संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ यशस्वी करून मुंबई महाराष्ट्रामध्येच ठेवली, त्या महाराष्ट्राच्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये हुतात्मा झालेल्या 105 हुतात्म्यांच्या पवित्र स्मृतीस आपण विनम्र अभिवादन करतो. आजचा 1 मेचा महाराष्ट्र दिवस हा कोटी कोटी महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनामध्ये, आपल्या सर्वांच्या हृदयामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांनी आणि परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेच्या आधारे चालणारा आपला देश आणि आपला महाराष्ट्र हा निश्चितपणाने महाराष्ट्र क्रमांक 1चं राज्य या देशामध्ये बनेल असा विश्वास या महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने व्यक्त करतो. अभिजीत सर, आपसे हमेशा ही हमारे लिए हमारे बड़े भाई पिता तुल्य समान हमेशा ही मुझे ऊर्जा देने का काम आदरणीय सुनील राणे जी करते आए हैं, करते रहेंगे, आगे तक करते रहेंगे. आज ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम का जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग भी उनके मार्गदर्शन में हुआ है. मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा सुनील राणे जी का, विनोद मिश्रा जी का, ज्ञानमूर्ति जी का, कि आज ये आज आए. आज सुबह से लगभग 10,000 से ज़्यादा वर्करों ने आकर ये कार्यक्रम को यशस्वी किया. उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और इसी तरीके से आप सबका आशीर्वाद बना रहे. सुनील राणे जी का मार्गदर्शन हमेशा ही बना रहता है. मुझे सुबह ही आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने फ़ोन करके शुभेच्छा दी और ये कार्यक्रम यशस्वी करने के लिए उनका भी आशीर्वाद, उनका भी मार्गदर्शन रहा है. वो हमेशा ही हमारे पीछे एक बैकबोन के तरीके से हमेशा रहे हैं. खास करके उनका भी विशेष आभार. धन्यवाद सर. आपने आज महाराष्ट्र दिन के उपलक्ष्य में और कामगार दिन के उपलक्ष्य में जो एक्सीलेंस अवार्ड सालों साल से करते आ रहे हैं अभिजीत राणे जी, मैं उनको ढेर सारी शुभकामना देता हूं और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं, माँ भवानी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि माँ भवानी उनको ऐसे ही स्वस्थ रखे, मस्त रखे कि वो कामगारों का हित जपते रहें. और मैं उनको बीएमसी में जो सफाई कर्मचारी है उसके हित के लिए भी लड़ते हुए देखा हुआ है. हर व्यक्ति को काम और काम को उचित दाम और साथ ही साथ इंश्योरेंस पे भी बहुत अच्छा काम इन्होंने, चाहे ऑटो रिक्शा हो, टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे इंजीनियर्स हो, हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया है. और मैं फिर से जैसा कि राणे साहब ने बताया कि और 80 साल करें, यानी 100 साल पूरा करें और 100 साल इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ. ज्ञानमूर्ति जी, आप क्या करना चाहेंगे? जिस तरह क्या हुआ है सर, क्या है? हमारे महिलाएं हैं जो अपने हाथ पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं, उनके लिए हमने चेन ऑफ शॉप्स पूरे मुंबई में खोली हुई है. लगभग अब तक 90 दुकान हम अलग अलग मॉल्स में मुंबई के खोले हुए हैं और निश्चित तौर पर पूरे महाराष्ट्र में हम लगभग 2026 तक 1000 दुकानों की चेन ऑफ शॉप्स खोलने वाले, जहाँ पर ये महिला जो काम करते हैं, जो उनके हाथों से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, वो दुकानों में हम हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से बेचने का काम करते हैं. जो ये अवार्ड विनिंग का कार्यक्रम होता है वो सेलिब्रिटीज़ लोगों को दिया जाता है, लेकिन आज मैंने देखा यहाँ पर कि एक कामगार लोगों का भी अवार्ड दे करके सम्मान करना पहली बार मैंने देखा है. इसलिए अभिजीत राणे जी का मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहूँगा. एक बात जरूर कहूँगा, जैसे वो वजनदार हैं वैसे वजनदार काम भी करते हैं, इसके लिए उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ. अभिजीत राणे जी, आप क्या